पूरक और संपूरक कोण, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, पूरक कोण को हम एक कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है, पूरक और कोटि पूरक दोनों एक ही हैं। ठीक है, कोटि पूरक कोण ज्ञात करने के लिए या पूरक कोण ज्ञात करने के लिए नियम क्या है? ठीक है, तो जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। ठीक है, जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए 60 डिग्री का पूरक। ठीक है, 60 डिग्री का पूरक कितना होता है? 30 डिग्री होता है। ठीक है, 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री में 60 डिग्री क्या कर दिए? माइनस कर दिया, तो कितना आया? 30 डिग्री। ठीक है, देखते हैं आगे उदाहरण के लिए। ठीक है, जैसे 20 डिग्री का पूरक कोण। ठीक है, तो क्या करेंगे? 90 डिग्री में से 20 डिग्री को क्या करेंगे? घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 90 में 20 घटाने से 70 डिग्री, मतलब 20 डिग्री का पूरक कोण क्या है? 70 डिग्री है। ठीक है, अगला दूसरा नंबर। ठीक है, 35 डिग्री का पूरक कोण क्या करेंगे? 90 डिग्री में से 35 डिग्री को क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो घटा के देखते हैं इधर। 90 डिग्री में 35 डिग्री, देखो 10 जीरो, यहाँ से एक पहचान लिए 10, 10 में से 5 गया तो 5, कितना बचा? 8, 8 में से 3 तो 5, मतलब 55 डिग्री। कितना? 55 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं 42 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री में से कितना? 42 डिग्री को क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री में से 42 डिग्री को क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से पहचान लिए 10 हो गया, 10 में से 2 तो 8, यहाँ कितना बचा? 8, 8 में से 4 तो 48 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 42 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 48 डिग्री होगा। ठीक है, उसी तरह क्या है? 58 डिग्री का पूरक कोण। ठीक है, 58 मतलब 90 डिग्री में से क्या करेंगे? 58 डिग्री को क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, चलो घटा के देखते हैं। 90 डिग्री में से 58 डिग्री को क्या करेंगे? घटाएंगे। 10 में से यहाँ से पहचान लिए 10, 10 में से 8 तो 2 डिग्री। ठीक है, यहाँ कितना बचा? 8, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, मतलब 32 डिग्री। ठीक है, 58 डिग्री का पूरा कोण क्या हो जाएगा? 32 डिग्री। ठीक है, उसी तरह 12 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? ठीक है, 90 डिग्री में से क्या करेंगे? 12 डिग्री को घटा देंगे। ठीक है, चलो घटा के देखते हैं। 90 डिग्री में से 12 डिग्री क्या करेंगे? घटाएंगे। 0 में से 2 घटेगा नहीं, यहाँ से एक पहचान लिए 10 हुआ, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। ठीक है, यहाँ कितना बचा? 8, 8 में से 1 गया तो 7, मतलब कितना हो गया? 78 डिग्री। 78 डिग्री मतलब 78 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? आप देखते हैं सवाल दिए हैं, जो पहला में है क्या? 75 डिग्री। ठीक है, तो 75 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नलिखित का पूरक कोण निकाले, तो क्या करना है? 75 डिग्री का पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है, फिर 90 में जो 75 को घटाने पर जो आएगा वही इसका हो जाएगा। ठीक है, कमेंट में बताना। उसी तरह क्या है दूसरा का भी? 67 डिग्री का पूरक कोण। ठीक है, 9 डिग्री का पूरक कोण और 45 डिग्री का पूरक कोण और 81 डिग्री का पूरक कोण क्या करना है? कमेंट में बताना है। ठीक है, संपूरक। ठीक है, संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, संपूरक कोण।
संपूरक कोण का नियम है जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, नियम, जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा, एक दूसरे का संपूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो उदाहरण के लिए 110 डिग्री का संपूरक कोण, ठीक है, 110 डिग्री का संपूरक कोण कितना होता है, 70 डिग्री। ठीक है, उसी तरह 70 डिग्री का संपूरक कोण 110 डिग्री। ठीक है, तो इसमें संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 180 में से घटाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं 180 डिग्री में घटाना है किसको, 110 डिग्री को। ठीक है, तो इसको घटा के देखते हैं, 180 लिखेंगे, 180 डिग्री, उसके बाद में 110 डिग्री। ठीक है, 0 में 0, 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7, 1 में 1 खत्म, मतलब क्या हो गया, 70 डिग्री। ठीक है, तो देखा जाए तो 110 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 70 डिग्री होगा। कितना होगा, 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री होगा। अब देखते हैं आगे, अगला 70 डिग्री का संपूरक कोण। ठीक है, इसको भी उसी तरह क्या करेंगे, 180 डिग्री में क्या करेंगे, 70 डिग्री को घटाएंगे। देखो 180 डिग्री, उसमें से 70 डिग्री को क्या करेंगे, घटाएंगे, 0 हो जाएगा, 8 में से 7 तो 1 और यहाँ 1, मतलब 110 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा, 110 डिग्री होगा। ठीक है, अगला 135 डिग्री का संपूरक कोण, 135 डिग्री का संपूरक कोण, मतलब 180 डिग्री में क्या करेंगे, 135 डिग्री क्या करेंगे, घटाएंगे। उसी तरह देखो 180 लिखेंगे, उसमें 135 डिग्री क्या करेंगे, बोलो, घटाएंगे। देखो 0 में 5 घटेगा, नहीं घटेगा, 8 में से यहाँ 5 दे देंगे 1 तो कितना हो गया, 10, 10 में से 5 तो 5, यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 1 में 1 खत्म। ठीक है, कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो 135 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, बोलो, 45 डिग्री होगा। ठीक है, उसी तरह देखना है अगला 40 डिग्री का संपूरक कोण। ठीक है, 180 डिग्री में घटाएंगे कितना, 40 डिग्री को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में 40 डिग्री घटाएंगे तो 140 डिग्री होगा। अब देखना है 95 डिग्री का संपूरक कोण। ठीक है, 180 डिग्री में से क्या करेंगे, 95 डिग्री को, 95 डिग्री को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो देखो 180 में क्या करेंगे, 95 डिग्री को घटाएंगे, 0 में से 5 घटेगा, नहीं, यहाँ से एक 5 लिए, कितना हो गया, 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 7, तो 7 में 9 जाएगा, घटेगा, नहीं, नहीं घटने पर क्या करेंगे, 17 में 9 को क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना होगा, 17 में 9 घटाने से 8। ठीक है, मतलब 85 डिग्री, कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। ठीक है, अब अगला जो हमने जो सवाल दिया आप लोग को बनाने के लिए, उसको क्या करना है, बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित का संपूरक कोण निकाले। ठीक है, 155 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, मतलब 180 में से 155 डिग्री को घटाएंगे, जो आएगा वही एक का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखो दूसरा का 180 डिग्री में से 25 डिग्री को घटाएंगे, जो आएगा वही 125 डिग्री का संपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 ये सबको तुम लोग बनाना। ठीक है।